अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा आज का जो हमारा वो टॉपिक है वो रिलेटेड है, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था काफ़ी सारा कि कैसे हमने जो है वो प्लगइन जो है वो डाउनलोड करना है, उसके बाद एक्टिवेट करना है और कैसे जो है वो प्लगइन पे ना जो वर्किंग करनी तकरीबन ऑन पेज एसईओ की जो है वो हर एक चीज़ मतलब के आर्टिकल की अपनी पोस्ट की जो है वो हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में ना। तो आज जो है वो हमारा लेक्चर यही है कि ना कि कैसे प्लगइन्स के ना हमने सारी सेटिंग्स को एक्टिवेट करना है और ना साइड मैप जो है वो डिस्कस करना है, साथ प्रैक्टिकल भी हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। अच्छा ये देखिए, यहाँ तक तो हमने जैसे लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने वो योस्ट एसईओ रैंक मैप जो है वो प्लगइन करके डाउनलोड करके इंस्टॉल करना था। अब आप यहाँ पर आ जाएं, उसी स्टेप के बाद ही फौरन ये प्लगइन्स पे आप क्लिक कर दें। आप इंस्टॉल प्लगइन पर ना जाए, अभी प्लगइन पे क्लिक करें। यहाँ से न्यू प्लगइन हमने ऐड किया था जो, लेकिन हमने इंस्टॉल किए हैं वो यहाँ शो हो रहे हैं। ये योस्ट एसईओ आ गया जो हमने लास्ट लेक्चर में इंस्टॉल किया था, फिर एक्टिवेट भी किया था। अब हमने इसकी सेटिंग पर क्लिक करना है। इसकी सेटिंग पर हम आ जाएंगे और जो सबसे पहले तो हमने ना इसकी फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है योस्ट एसईओ प्लगइन की ना। इसकी ना फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है हमने इस प्लगइन की। तो हम ये जो चीज़ें देख लेते हैं, वैसे तो इसका हुआ है लेकिन मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ इसकी कैसे जो है वो करना है। अच्छा ये आपकी वेबसाइट को उन्होंने एनालाइज कर दिया ना, इस स्टेप में कोई आपसे ना डेटा कुछ इनपुट नहीं मांगा उन्होंने, आपने कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट पे एडिट पे आ जाए, साइड रिप्रेजेंटेशन। अच्छा जी, ये डेटा सारा आपने फिल करना है जो यहाँ मांग रहे हैं ना। ये मैंने ये फिल किया है। ये हमारी जो है ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक बंदे की ना वेबसाइट, यानी कि कोई ब्लॉग नहीं है, कोई एक सेलिब्रिटी के ऊपर वेबसाइट नहीं है। कंप्लीट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, राफिया ग्रुप ऑफ कंपनी। हम क्या करते हैं, वेब टूल सेल करते हैं अमेजोन के। अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी यही है, राफिया ग्रुप ऑफ कंपनीज। ये जो ऑर्गेनाइजेशन का नेम देना है आपने, उसके बाद जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है ना वो आपने देना है। हमने ये जो है लोगो दिया हुआ है यहाँ पर। इसको आप रिप्लेस यहाँ पर क्लिक करके रिप्लेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपलोड फाइल में आकर सिलेक्ट फाइल में आएंगे तो आपका जो है वो पीसी में जो है वो ओपन हो जाएगा। आपके डाउनलोड्स में, डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स में या सी डिस्क में या ई डिस्क में जहाँ पर भी जो है इमेज पड़ी होगी या लोगो पड़ा होगा, वहाँ से सिलेक्ट करें, ओपन करें तो यहाँ पर जो है वो लोगो आ जाएगा। उसके बाद आपने करना है सेव चेंजेस। आप नेक्स्ट पे आ जाए। अच्छा उसके बाद आपने सेव चेंजेस कर लिए, यानी कि यहाँ पर जो है वो डाटा फिल हो गया। अच्छा सोशल प्रेफरेंस आपकी अपनी मर्जी है कि आप जो है वो सोशल प्रेफरेंस के लिए ना अपनी योस्ट प्लगइन के अंदर जो है वो कोई लिंक देते हैं या नहीं देते आप, तो आपकी मर्जी है दें। वैसे हमने तो नहीं दिया हुआ कि हमारी जो वेबसाइट है राफिया ग्रुप ऑफ कंपनीज, हमने जो है वो नहीं दिया हुआ। आपकी मर्जी, आप यहाँ लिंक दें, यहाँ लिंक दें और सेव चेंजेस पर जो है वो क्लिक कर लें। अच्छा इसके साथ फाइनल जो है पर्सनल प्रेफरेंसेस आ रहे हैं। इसमें जो है आपसे वो पूछता है योस्ट एसईओ कि आपकी वेबसाइट को ट्रैक करें या ना करें। आपने यस या नो में जवाब देना है। वैसे ही प्रेफर करेंगे कि नो, डू नॉट ट्रैक माई साइट डेटा, साइट के डेटा को जो है वो ट्रैक ना करें। आप इसके ऊपर करें। ये योस्ट एसईओ प्लगइन के ना जनरल सेटिंग्स है, आपको ये करनी पड़ती हैं। प्लगइन अगर कर लेते हैं ना अपनी वेबसाइट पर तो इजीली हो जाता है। इसके थ्रू आपकी एसईओ जो है वो बेहतर हो जाती है। वैसे ये तो एक पुराना प्लगइन है, लेटेस्ट जो अब यूज़ हो रहा है ना वो रैंक मैथ यूज़ हो रहा है। रैंक मैथ इससे अच्छा प्लगइन है वैसे। अच्छा यहाँ पर आप ईमेल देना है, आपने ईमेल एड्रेस दे दें अपना, जैसे जो भी आपका होगा ना आपने यहाँ पर ईमेल दे देना है और योस्ट एसईओ के उसमें जो है वो साइन अप कर लेना है। सेव चेंजेस कर लेंगे। फिनिश कॉन्फ़िगरेशन आपकी फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जब आप न्यू योस्ट एसईओ प्लगइन अपनी वेबसाइट पर करते हैं ना, वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एंड हो गया, वो फिनिश हो गया, वो ख़त्म हो गई है। सही है ना। अच्छा ये आपने कैसे देखा, ये दोबारा से देख लें या आपने दोबारा से, मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे जो है वो करना है। आप आए यानी कि सिंपल अपनी वेबसाइट का इंटरफेस खोला। लास्ट वेबसाइट में हमने प्लगइन्स में जाकर योस्ट एसईओ को, रैंक मैथ को डाउनलोड और एक्टिवेट करने का ना तरीका सीखा था, वो भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं। क्लिक करें तो डाउनलोड अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। आपने प्लगइन्स पे क्लिक किया,
प्लगइन्स पे क्लिक करने के बाद योस्ट एसईओ जो इंस्टॉल प्लगइन है इसकी सेटिंग पर आ जाए। डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, वैसे ऑप्शन है, करना तो नहीं है। फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन पर आ जाए और ये सारे जो ऑन कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं ना इसको एडिट कर लें, एडिट पे क्लिक कर लें और जो भी वो डेटा रिक्वायरमेंट्स मांग रहे हैं ना उसको जो है वो आप फिल कर लें, उसको जो है कंप्लीट कर लें। अच्छा, इसके अलावा जो है ना कुछ और भी जो है वो सेटिंग्स होती हैं, वैसे ये ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो सेटिंग्स ये है बड़ी, जो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ना। यहाँ पर आप आएंगे योस्ट एसईओ के सेटिंग्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आपने बस ऑप्शन को टिक करना है कि जो ऑप्शन आपको नीड है कि हमारी वेबसाइट में ओके हो, ये चले, और जो आप चाहते हैं कि ना चले उसको आप अनएबल कर दें, यानी कि उसको आप बंद कर दें। जो आप चाहते हैं कि चले उसको इस तरह से क्लिक करें तो ये अनएबल हो जाएगा, ओके हो जाएगा, वरना डीएक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, ये सेटिंग्स यानी कि की हुई है या दोबारा देख लें, आपने ऐसे ही जो है अपनी वेबसाइट पर जो वो योस्ट प्लगइन की ना सेटिंग्स करनी है। अनएबल एसईओ एनालिसिस, जाहिर सी बात है हमने एसईओ करनी है, एनालिसिस करनी है, इसको अनेबल किया। रीडेबिलिटी यानी कि रीडेबिलिटी अच्छी हो, जो कंटेंट हो वो पढ़ने में अच्छा हो, यानी कि नीट एंड क्लीन हो, उसको भी ओके किया हुआ है हमने। ये एसईओ यानी कि योस्ट प्लगइन की जो जनरल सेटिंग्स है। इंक्लूसिव लैंग्वेज एनालिसिस, दिस इंक्लूजन ऑफ यूज टू राइट मोर इंक्लूसिव कॉपी। ये वैसे इतना फायदा तो नहीं है इसका, अगर आपकी मर्जी आप इसको अनेबल करें ना। वो कह रहा है दिस द इंक्लूसिव लैंग्वेज एनालिसिस, ये जो लैंग्वेज एनालिसिस है ना ऑफर करता है सजेशंस आपको टू राइट मोर कॉपीज, यानी कि उसकी बहुत ज्यादा कॉपीज जो आप बनाना चाहें, सो मोर पीपल विल बी एबल टू रिलेट टू योर कंटेंट। के आप अपने कंटेंट को इतना ज्यादा स्ट्रिक्टली ना करें कि और आपके जो है कंटेंट को कॉपी करके अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हैं, आप इसको अनेबल करते हैं, लेकिन हमने जो है इसको नहीं किया हुआ। इनसाइट्स को भी आप अनेबल कर दें, इसको अनेबल नहीं करना। अच्छा, साइट स्ट्रक्चर में आ जाए, साइट के स्ट्रक्चर्स किस तरह से होते हैं। कॉर्नर स्टोर कंटेंट, यानी कि कॉर्नर स्टोर कंटेंट तो मार्क एंड फिल्टर योर कॉर्नर स्टोन टू मेक श्योर योर मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स गेट द अटेंशन दे डिजर्व। यानी कि आपका जो कंटेंट है ना, वो कहने का मतलब उसका यह है कि वो आप जो वो डिजर्व करता है ना, कि वो उसको जो ट्रैफिक मिले, जिसको वो अटेंशन मिले गूगल के सर्च इंजन की, और जो वो सर्च इंजन पेज में उसका रैंक बनता है, रैंक होने का, जिस रैंक पर आपका आर्टिकल आता है, तो वो अगर आप चाहते हैं ना कि वो हो, तो उसके लिए ये फीचर अनेबल करें। उसका कहने का मतलब ये है। टेक्स्ट लाइन काउंटर, काउंट द नंबर ऑफ इंटरनल लिंक्स फ्रॉम एंड टू योर पोस्ट टू इम्प्रूव योर साइट स्ट्रक्चर। कहते हैं इंटरनल लिंक्स को जो है काउंट करें आपके वेबसाइट के स्ट्रक्चर को ना बेहतर करने के लिए। मैं ये इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ, मैं क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जिनको बहुत नॉलेज है, वो क्लास में आते नहीं है, कहते हैं सर अभी आप स्टार्टिंग, अभी यानी कि अभी आप ये पढ़ा रहे हैं, जब हम ये चीज़ करेंगे स्टार्ट करेंगे तो हमें बुलाइएगा। मैंने तो सबको साथ लेके चलना है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको वेबसाइट का ज़्यादा यानी कि प्लगिंग का नहीं पता कि ये क्या होता है, यानी कि ऐसे भी जो है वो बच्चे हैं, फिर उनको बताना पड़ता है, मुझे समझाना पड़ता है, एक एक चीज़ जो है बतानी पड़ती है। अच्छा, ओपन ग्राफ डाटा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बहुत स्लो चल रहे हैं, या ये हम जो है सबको साथ लेकर चल रहे हैं। ओपन ग्राफ डाटा अलाउ फॉर फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया टू डिस्प्ले अ प्रीव्यू विद इमेजेस एंड अ टेक्स्ट एनक्रिप्ट व्हेन अ लिंक टू योर वेबसाइट इज शेयर्ड, कीप दिस फीचर इनेबल टू ऑप्टिमाइज योर साइट। यार वो कह रहा है कि आपका अगर सोशल मीडिया पर कोई लिंक शेयर कर देता है ना अदर प्लेटफॉर्म पे, तो वो आपके जो है क्लिक करके आगे वेबसाइट को देख सकते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट का लिंक अगर आप फेसबुक पर दे दें कि हमारी वेबसाइट को ये लिंक है, इसको ओपन करें, तो वो जो है ओपन करके ना लिंक को क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर गूगल के ब्राउजर पर जो है वो देख सकें। तो ये उस फीचर के लिए है। पूरा ट्विटर कार्ड डाटा अलाउ फॉर ट्विटर टू डिस्प्ले अ प्रीव्यू विद इमेजेस एंड टेक्स्ट एक्सेप्ट विद अ लिंक टू योर वेबसाइट। देखिए ट्विटर भी जो है अलाउ, उसको भी अलाउ करते हैं कि आपके जो है वो इमेज डिस्प्ले करे। उस पर अगर आप शेयर करते हैं ना अपना लिंक, तो इमेज के साथ आपका शेयर होता है, ये नहीं है कि खाली लिंक शेयर हो जाता है, नहीं। जैसे ये बना हुआ है ना, ये ऊपर इमेज है, नीचे ये लिखा हुआ है, इसी तरह से आपकी वेबसाइट का जो है वो लिंक शेयर होता है। तो इसको अनेबल किया हुआ है। स्लैक शेयरिंग को आप फिलहाल डिसेबल कर लें, इसका फायदा नहीं है। दिस एड एन ऑथर बायलाइन एंड रीडिंग टाइम एस्टिमेट टू द आर्टिकल स्निपेट व्हेन शेयर्ड, ये दूसरी टेक्निक में आता है, ये इसको आप ना ही अनेबल करें। और एडमिन बार मेन्यू, द यूएस एंड द टॉप प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू थर्ड पार्टी टूल फॉर एनालाइजिंग पेजेस एंड आपने ये थर्ड पार्टी टूल को एक्सेस देने के लिए, उसका एक्सेस लेने के लिए, तो इसको भी आप अनेबल ना करें। अच्छा, एपीआई फीचर्स आ जाए। अच्छा, ये मेरी बात याद रखिए, अभी हम XML साइड मैप्स जो होते हैं ना, ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपने, चाहे आप योस्ट में हो या रैंक मैथ में हो, आपने इसको अनेबल ही करना है। ये बहुत ही ज़रूरी जो है वो ऑप्शन है, उसका फीचर है, योस्ट में भी है, रैंक मैथ में भी है। तो आपने इसको अनेबल करना है, क्योंकि ये हम गूगल सर्च कंसोल में जाकर इसको हम भी यूज़ करेंगे ना। जी कोई क्वेश्चन है? सर जी जी। सर ये योस्ट या एसईओ का दोबारा बताइएगा ज़रा। कौन से वाला? योस्ट एसईओ का भी जो आप कर रहे हैं कि इसको इनेबल करना लाजमी है। ये एक्सएमएल साइड मैप जो होता है ना, वो इस प्लगइन को योस्ट एसईओ में ना आप लाजमी करें, क्योंकि अनेबल करें, क्योंकि जब आप गूगल सर्च कंसोल तो आपको कनेक्ट करना सिखाया था मैंने 3 या 4th क्लास में, अपनी वेबसाइट को कैसे करना है वो तो मैंने क्या नाम है आपको बिल्कुल ही उसका दिखा दिया, किसी प्लगइन से भी नहीं सिखाया था, कोडिंग के थ्रू थोड़ा सा बता दिया था। तो वहां पर जाएंगे ना आप, तो आपको एक्सएमएल साइड मैप का ऑप्शन मिलता है, जो कि अभी हमने अपनी क्लास के एंड में ना करना है इसको प्रैक्टिस। तो ये एक्सएमएल साइड मैप जो है वो आप ना जहन में रखें, आगे हमारा इसको डिस्कस भी हमने आज इसी को करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बड़ी। REST API endpoint. This Yoast SEO REST API endpoint gives you all the metadata you need for a specific URL. This will make it very easy for a headless WordPress site to use Yoast SEO for all other SEO meta output. सही है ना? इस फीचर को भी आप पे अनेबल करना। अच्छा लास्ट इसको अनलॉक ही रहना, इसको अनलॉक ना करें। ये प्रीमियम है, अगर आप ये अनलॉक करते हैं तो आपको ये पेड वो है जो है फीचर, आपको इसको लिए पे करना पड़ेगा। अगर आपने जो है प्रीमियम योस्ट एसईओ में भी अगर करना है तो आप इसको यहाँ पर आए, इसको वो कर दें, अनेबल कर दें, आप इसको पे करें और प्रीमियम यूज कर लें योस्ट एसईओ। अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं, ये वाली वेबसाइट है जो कि रैंक मैथ प्लगिंग पर बनी है। ये जो है लेटेस्ट प्लगिंग है, मैं तो ये प्रेफर करूंगा बिगनर्स के लिए योस्ट एसईओ होना चाहिए। अगर आप बिगनर है ना तो आप योस्ट एसईओ ही करेंगे, नहीं कि आप डायरेक्ट रैंक मैथ पे आ जाए, आप योस्ट एसईओ से ही स्टार्ट करें। और यहाँ पर आए आप अपनी वेबसाइट को मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ। आपकी वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। आपने क्लिक करना है रैंक मैथ के ऊपर, यहाँ पर आप आ गए। यहाँ पर आने के बाद आपने क्लिक करना है जनरल सेटिंग्स के ऊपर। जनरल सेटिंग्स के ऊपर आने के बाद ये जो लेफ्ट साइड पर जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ना सारे, इसको अनएबल डिसेबल ही जो है वो बेसिकली आपके ज़रूरी है रैंक मैथ में ना, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि मुझे ये फीचर्स चाहिए जब मैं अपनी वेबसाइट की एसईओ करूं, जब मैं अपने पोस्ट की एसईओ करूं, जब मैं सब कुछ करूं, तो ये फीचर्स मुझे चाहिए। तो जो अनेबल है मैं उनको आपको रीड करके बता देता हूँ। ओपन एक्सटर्नल लिंक इन न्यू टैब, यानी कि अगर आप अपनी वेबसाइट पर ना किसी थर्ड पार्टी की वेबसाइट का लिंक देते हो ना कि मेरी वेबसाइट पर कोई आता है मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए, वो किसी और की वेबसाइट पर चला जाए, यानी कि अगर उसने वाकई में उसको सर्विसेज चाहिए, यानी कि आपने तो भी सिंपल से इन्फॉर्मेशन दे दी ना किसी दूसरी वेबसाइट से आर्टिकल की। मिसाल के तौर पर अगर कोई यूके की यूनिवर्सिटी है, आपने तो अपनी वेबसाइट पर उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी, उसका स्टडी का क्राइटेरिया ये है, वो ये प्रोग्राम्स ऑफर करें, किसी ने वाकई में कॉन्टैक्ट करना हो तो वो क्या करे, आपको लिंक देना पड़ेगा ना दूसरी वेबसाइट का, अपने ही उस पोस्ट के ऊपर, अपने पोस्ट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर नहीं, पोस्ट के ऊपर आपको लिंक देना पड़ेगा ताकि वो उस वेबसाइट पर जाए। तो वो यही कह रहे हैं कि एक्सटर्नल लिंक जो न्यू टैब में ओपन हो, ये नहीं कि अगर उसने क्लिक किया तो वहीं पर ही ओपन होने लगे, नहीं, एक और टैब ओपन होगा, उसमें जाके एक्सटर्नल लिंक ओपन होगा। इस ऑप्शन को आपने ओके करना है, सेव चेंजेस पे क्लिक लाजमी करना है। अच्छा, रीडायरेक्ट अटैचमेंट, redirect all attachment pages URL to the post they appear in, यानी कि रीडायरेक्ट करना all attachment page URLs to the post they appear in. For more advanced redirect control use the built-in। अच्छा, रीडायरेक्टर मैनेजर जो है वो बिल्ट इन होता है। यहाँ पे रीडायरेक्ट ऑप्शन अटैचमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर जो लिंक दिया हमने अपनी वेबसाइट का जो है वो होम पेज का लिंक ही दे दिया, यानी कि अपनी वेबसाइट का लिंक ही दे दिया, समझे ना, कोई पोस्ट का लिंक है ना कुछ है, सिंपल सा जो है लिंक अपनी वेबसाइट का होम पेज का लिंक है। सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे, आप आ जाए ब्रेड क्रम पे। अच्छा, ब्रेड क्रम को ना मर्जी है कि अनेबल कर देना चाहिए ब्रेड क्रम को। अच्छा, ये जो है इसका अलग से जो है हमारा लेक्चर है ब्रेड क्रम पे, और एक और जो है वो आता है प्लगिंग के एंड में शो होता है, वो फिर मैं आपको बताऊंगा। इसके ऊपर ना अलग से लेक्चर है, अभी इसको आप अनेबल ना करें। इमेजेस के ऊपर आ जाए, यानी कि आप जो इमेजेस दे रहे हैं अपने पोस्ट के अंदर, अपने वेबसाइट के अंदर, अपने पेजेस के अंदर, तो उस पेजेस का ऐड मिसिंग आल्ट एट्रीब्यूट तो बहुत ज़रूरी है भाई। ये तो एसईओ का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि आल्ट टेक्स्ट बोलते हैं, आल्ट एट्रीब्यूट बोलते हैं। इसको समझ लें कि आल्ट से ही
है वो है। यानी कि अगर आप अपनी वेबसाइट पर फीचर इमेज ऐड करते हैं अपने पोस्ट पे जो राइट साइड पे होता है, तो वो आपसे आर्ट एट्रीब्यूट मांगता है ना, तो वो वही फोकस की फ्रेज होता है, फोकस की वर्ड होता है जो आपका टाइटल में भी आप देते हैं, आप वेबसाइट के कंटेंट में भी देते हैं, आप जो है एसईओ टाइटल में भी देते हैं, आप स्लग में भी देते हैं, और आप अपनी इमेज के आर्ट एट्रीब्यूट में भी देते हैं। तो इसको आपने ओपन करना है, एनेबल करना है। आर्ट एट्रीब्यूट फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट दे दें फाइल नेम। अच्छा, फाइल नेम का मतलब पता है क्या, यानी कि आपके जो वेबसाइट है ना, जो फुटबॉल के ऊपर ये वेबसाइट है football360.com, तो फाइल नेम जो है ये फुटबॉल है, जस्ट फुटबॉल है, कुछ और नहीं है। ऐड मिसिंग टाइटल एट्रीब्यूट, ऐड टाइटल एट्रीब्यूट फॉर ऑल इमेजेस with a title attribute automatically. The attribute is dynamically appeared when the content is displayed and the stored content is not changed. अच्छा, add missing attribute जो है ना, add missing title attribute, यानी कि टाइटल का अगर कोई एट्रीब्यूट आपसे मिस हो गया, आपने नहीं दिया, तो वो जो है फीचर को ना अनेबल कर लें आप। उसके लिए जो है वो टाइटल, आपका वेबसाइट का टाइटल क्या, और काउंट टाइटल, ये वैसे इसका इतना वो नहीं है, आपने ये जो जस्ट जैसे लिखा होगा ना वैसे आप कॉपी कर लेंगे लेक्चर से देखकर। तो अब जब आप करें ना सारी सेटिंग, सेव चेंजेस पर आ जाएं। अच्छा, इसके बाद आ जाए वेब मास्टर टूल। ये देखें, याद है थर्ड क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि आपने जो है गूगल सर्च कंसोल, इसको नहीं करना था, गूगल सर्च कंसोल को जो है वो मैंने आपको सिखाया था, ऐड न्यू प्रॉपर्टी पर आते थे हम, यहाँ पर हम ओपन किया ना, स्टार्ट पे आके जब जिसने लॉगिन नहीं किया होगा उसे ऐसे इंटरफेस शो होगा। लॉगिन करने के बाद जब आप स्टार्ट पर आते थे, यहाँ पर आने के बाद आप जो है ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक करते थे, यहाँ पर जो है अपना यूआरएल देते थे, आपको सबसे पहले ये इंटरफेस शो होगा। कंटिन्यू पर क्लिक करते थे, फिर वो जो कॉपी करते थे ना सेकंड ऑप्शन में वो जो शो होता था, अब तो ये वेबसाइट इसके साथ कनेक्ट हो चुकी है, मैं दोबारा वो ऑप्शन हमें शो नहीं होगा। तो वो जो आपको सेकंड ऑप्शन में जो HTML टैग का ऑप्शन था या जो भी था, उसमें जो आप कोड कॉपी करते थे ना, तो हमने तो जाकर याद है कि वो header.php में डाला था पेरेंट्स में जाकर ना, तो आपको जस्ट ना ये आ गया रैंक मैथ वाला ऑप्शन, वेब मास्टर टूल में आना है, वो वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है, और जो है यहाँ पर सेव चेंजेस लाजमी करने हैं जो एंड में शुरू होगा। इस पे करेंगे तो ना आपको, यानी कि आप HTML की कोडिंग से बच जाएंगे, जो आपको अपेयरेंस में जाकर वो header.php में जाकर जो हमने किया था ना, आप उससे बच जाएंगे। आप जो आपका ऑटोमेटिकली जो है वो रैंक मैच जो है ना, वो गूगल सर्च कंसोल से जो है वो कनेक्ट कर देगा आपके उसको। फिलहाल हम इस वेबसाइट पर जो है वो वर्क कर रहे हैं, फुटबॉल वाली पर, जिसको हम ओपन कर लेते हैं। ये वेबसाइट ओपन हो गई है, सही है। ये जो है आपको चीज समझ आ रही है ना, साथ के साथ रिस्पॉन्स तो दें। तो अदनान आप सर ये काइंडली बताइए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है? किन दोनों में? पूछे पूछे। ये जो अभी आपने प्रॉपर्टीज को रजिस्टर करने के लिए जो आपने दो ओपन की, जिसमें दो ऑप्शंस थी। हाँ जी हाँ जी, ये आपने वो रिकॉर्डिंग नहीं लेके देखी, मैंने तो इसमें डिटेल डिस्कस किया था गूगल सर्च कंसोल की जो रिकॉर्डिंग है ना उसमें। आपकी बात करो, अब आवाज आ रही है आपको? मैं कह रहा हूँ गूगल सर्च कंसोल की जो रिकॉर्डिंग थी ना, उसमें ब्रीफली हमने डिस्कस किया था, आपने शायद वो रिकॉर्डिंग देखी नहीं है। डोमेन का मतलब ये होता है कि ना, अभी वो मेरे पास इमेज होनी कि अगर आपकी वेबसाइट की कुछ सब डोमेन्स भी है ना, अगर आपने किसी और को दी हुई है, यानी कि इसमें ये देख ले कि HTTPS और HTTP, यानी कि अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर है और सिक्योर नहीं है, ये दोनों चीज़ें जो है वो बराबर हो जाती हैं डोमेन में ना, सही है ना, दोनों चीज़ें जो है बराबर। आप गूगल सर्च कंसोल जो थंबनेल बना हुआ है ना, अब 3 या 4 लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो आपको शेयर हुई है, बल्कि डेली हो रही है जो ये लेक्चर हो रहे हैं ना, तो आप उसको देखें, उसमें ब्रीफली जो है डिस्कस किया हुआ है, एक पूरा 40-45 मिनट इसी चीज़ को डिस्कस किया हुआ। और यूआरएल प्रीफिक्स में आप आ जाए ना, तो यूआरएल प्रीफिक्स में ये होता है कि आपको सिर्फ अपनी वेबसाइट का ना होम पेज, यानी कि जो आपका यूआरएल होता है ना, वही आपने देना होता है यूआरएल प्रीफिक्स में ना, आपको जस्ट यही देना होता है यूआरएल प्रीफिक्स में। अच्छा, आज जो है वो जी पूछे, कुछ क्वेश्चन है? डोमेन जिस तरह खरीदते हैं, बाय करते हैं जी, अपनी वेबसाइट्स को .com और इस तरह देने के लिए बाय करते हैं, कुछ डोमेन्स होती हैं जो फ्री में मिलती होती हैं।
वो उनका फायदा नहीं है। असल में पता क्या, .org भी होती हैं होती है जी यूआरएल प्रीफिक्स में खरीदनी पड़ेगी उसके लिए अपने होम पेज के मेरी लिए। बात सुनिए, यूआरएल प्रीफिक्स में तो जाहिर नहीं, जरूरी तो नहीं है यूआरएल प्रीफिक्स में आप यही .com वाले डोमेन खरीदें। आपका जो डोमेन है आप दे दें, आप जो आपका जो यूआरएल है पड़ा आपकी वेबसाइट का आप दे दें। कहने का मतलब है .com की डोमेन ज्यादा जो है वो इंटरनेशनली यूज होती है .com की डोमेन ना, और .org जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होती है, .co होती है, .ui होती है, UK होती है, मेरे ख्याल से ऐसे डोमेन्स होती हैं। लेकिन उनका ज्यादा जो है वो है तो सही फायदा, लेकिन .com जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है डोमेन, और ये एक्सपेंसिव भी थोड़ी सी होती है। ये इंटरनेशनली होती है कि किसी भी कंट्री में ना आपकी वेबसाइट का कंटेंट अगर सीन करना चाहे ना तो उसको वो जो है ऑनलाइन मिल जाता है गूगल के ऊपर। .com डोमेन का यही मतलब है। अच्छा जी, edit robot.txt इसको छोड़ देंगे, इसको अलग से लेक्चर में ले जाएंगे। अदर्स पे आ जाए, अदर्स पे कोई ऑप्शन अनेबल नहीं है, ये देख लें सारे। ब्लॉग्स पे आ जाएं, टेबल ऑफ कंटेंट टाइटल, टेबल ऑफ कंटेंट दे दिया, टेबल ऑफ कंटेंट लिस्ट स्टाइल, कंटेंट लिस्ट स्टाइल अनऑर्डर दे दिया। अच्छा जी, इसको छोड़ दें, ये इसका क्या फ़ायदा है, कुछ भी नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। 404 मॉनिटर, 404 पता है क्या मतलब होता है कि अगर आपका जो यूआरएल है ना वो ओपन सही तरह से ना आ रहा हो, आपका कोई जब पेज जो है वो एंटर करे ना कोई यूज़र, तो उसको सही तरह से शो ना हो रहा हो, रिलोड ना हो रहा हो, ऐसे लिखा आ रहा हो कि ये पेज ही नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसके लिए जो है वो ये 404 मॉनिटर जो है वो रैंक मैथ में ऑप्शन है, तो इसको आपने अनेबल करना है। इग्नोर क्यूरी पैरामीटर, टर्न ऑन टू इग्नोर ऑल क्यूरी, यानी कि क्यूरी पैरामीटर का तो मतलब पता है ना कि अगर कोई आगे वेबसाइट को सर्च करता है ना, जैसे कि फुटबॉल के नाम से वेबसाइट है, तो अगर वो कुछ स्लैश करके कुछ अपनी आगे लिख देता है तो वो वेबसाइट ओपन ही नहीं होगी। यानी कि इस तरह से जो है अपना कंप्लीट यूआरएल देंगे तो ही जाके जो है वो वेबसाइट ओपन होगी। तो थोड़ा नेट का हुआ है तो भी ओपन हो जाती है वेबसाइट, देख लेते हैं, इसको ओपन करके दिखा लेता हूँ मैं आपको। हम यहाँ पर थे ना, अच्छा इस ऑप्शन को आपने अनेबल करना है। सेव चेंजेस आपने हर ऑप्शन में लाजमी करने हैं। देखें ये वेबसाइट ओपन हो गई, ये फ्रंट एंड इंटरफेस है इस वेबसाइट का, फुटबॉल के ऊपर है ना सारी, जिसका जो है वो हम यहाँ पर खोल के बैठे हैं रैंक मैथ वाला ना प्लगइन। ये रीडायरेक्शन हो गया, डिफ़ॉल्ट 404 अच्छा डिबग रीडायरेक्शन आपने नहीं करना, फॉल बैक बिहेवियर, इन तीनों में से ना आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। डिफ़ॉल्ट 40, आपने खुद से कोई 404 पर नहीं लेके जाना कि हमारा पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता। 404 का तो यही मतलब है ना, डिफ़ॉल्ट 40, यानी कि अगर वाकई में कोई यूआरएल में कोई इशू आ रहा है, कोई स्लैश के बाद कोई इशू, तो उसको जो है आप डिफ़ॉल्ट 404 पर लेकर जाएं। रीडायरेक्शन टाइप 301 परमानेंट मूव, सेव चेंजेस कर लें इसको। एनालिटिक्स पे आ जाए, अनेबल द इंडेक्स, इस सारी जो है सेटिंग आपने देख ऐसे ही करनी है। अनेबल द इंडेक्स स्टेटस टैब, इसको अनेबल करना है आपने। अच्छा जी, बाकी फ्रंट एंड तो मतलब पता है ना आपको, जो इंटरफेस के फ्रंट एंड की कोडिंग होती है ना, यानी कि जिस कोडिंग के ऊपर ये बना हुआ है ना फ्रंट एंड वेबसाइट का, उसको फ्रंट एंड बोलते हैं। ईमेल रिपोर्ट, या कोई मसला हो, कोई इशू हो, कोई इंडेक्सिंग में मसला हो, तो आपको फ़ौरन जो है ईमेल मिल जाए, आपको कभी मोबाइल में बैठे बैठे ईमेल आ जाए, अच्छा यार ये पेज में ये इशू है, इंडेक्सिंग में क्या इशू है, इंडेक्स हो गया नहीं हुआ। कंटेंट एआई का ऑप्शन जो है वो देख लें। सिलेक्ट पोस्ट टाइप यू यूज फॉर कंटेंट है, इसमें वैसे ऑप्शन सिलेक्ट है, लेकिन आपने जो है वो ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करने, क्योंकि एआई का कंटेंट आप थोड़ा देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी थोड़ी यूज़ करेंगे आपने तो जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कंटेंट देना है ना। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब है खुद से अच्छा सा कंटेंट बनाना है, तो उस तरह से जो है आपने देना है ना। आपने चैट जीपीटी का कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट तो नहीं देना, यूनिक कंटेंट देना ना, जो हम स्टडी कर रहे हैं। डिफ़ॉल्ट कंट्री वर्ल्ड वाइड, आपकी वेबसाइट किसका कंटेंट किसी एक शहर के लिए, किसी एक मुल्क के लिए, किसी एक कंट्री के लिए नहीं, हमारा जो भी कंट्री, यानी फुटबॉल तो सारे देखते हैं, फुटबॉल तो सारे जो है वो सब पसंद करते हैं, तो वर्ल्ड वाइड जो है वो हमारा कंटेंट होगा, यानी कि कोई भी हमारी वेबसाइट कंटेंट। सेव चेंजेस लाजमी ये आपने करने हैं। अच्छा, यहाँ तक कोई इशू है आपको? ये जो प्लगइन्स के जो डाउनलोड करना सिखाया, उनकी सारी सेटिंग जो है मैंने आपको सिखा दी,
क्वेश्चन है तो पूछ लें यहाँ तक, फिर जो है एक छोटा सा टॉपिक है इसको हम डिस्कस करते हैं आज का। करें फिर आगे, बताएं। ये सर आज के लिए इतना। आज के लिए इतना बहुत है, चलें ठीक है। फिर ये जो है वो यानी इसका मतलब है नेक्स्ट टॉपिक में ना फिर डिस्कस कर लेंगे, कल डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के जो है वो हमारी क्लास में इतनी है। थैंक यू।